Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो हम आज कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्किप करेंगे दूसरी बुक पे। तो क्वेश्चन कुछ अलग है ये, और इसमें हम लोग को शेयर्स दिया हुआ है। अगर 100 शेयर एक्स कंपनी, 300 शेयर वाई कंपनी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कैसे रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, रीड करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है और क्या क्या इसमें पार्टनर से टेक ओवर किया है, क्या लायबिलिटी टेक ओवर किया, क्या एसेट टेक ओवर किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद ही पता चलेगा। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं रीड करना सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में जो पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन है राम, श्याम एंड मोहन शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तीन पार्टनर्स है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। फॉलोइंग इन देयर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राम्स लोन अकाउंट। राम यहाँ पे कौन है, इनसाइडर। कैपिटल अकाउंट राम, श्याम, मोहन का। कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट, 100 शेयर इन एक्स कंपनी। इसका क्या मतलब है, अब ये जो फर्म है, इस फर्म ने एक्स कंपनी में 100 शेयर लगाया था, ठीक है, 100 शेयर परचेज किया था। तो ये क्या है, 100 शेयर फर्म का एसेट्स है। ये एक्स कंपनी में 100 शेयर था, वाई कंपनी में 300 शेयर था, वो भी 18,000 रुपए का। गुडविल 15,600 का गिवन है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 गिवन है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है राम टेक्स ओवर द डेटर्स। अब राम ने क्या क्या लिया है, डेटर्स 10,000 का टेक ओवर किया, स्टॉक 20% लेस बुक वैल्यू पे। जो भी स्टॉक होगा, जैसे स्टॉक है 50,000 में 20% लेस करके जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे राम ने टेक ओवर किया स्टॉक। फिर प्लांट 30,000 का उसने टेक ओवर किया। प्लांट 75,000 से था और वो ले कितने में रहा, 30,000 में टेक ओवर। फिर वन ऑफ द क्रेडिटर टू सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू वाज ₹8,000। अब एक क्रेडिटर्स था, वो क्या कर रहा है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना था, 40,000। अब क्रेडिटर्स बोल रहा है कि जो फर्म के पास यहां पे पेटेंट था वो टेक ओवर कर रहा है, और वो उसकी बुक वैल्यू 8,000 था, लेकिन उसने टेक ओवर किया है 4,800 में। जो पेटेंट था, टोटल पेटेंट जो बुक्स के अकाउंट में दिख रहा है वो 20,000 रुपए का दिख रहा है, और वो 20,000 में 8,000 रुपए जो बुक वैल्यू था पेटेंट का, उसने वो जो टेक ओवर किया है वो 4,800 का टेक ओवर किया है। और बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट। और अब जैसे 40,000 रुपए का पेमेंट करना था फर्म को, अब 40,000 में 4,800 का वो क्रेडिटर्स जो है वो क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उस पे 1,200 रुपए का और उसने क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया, जो अमाउंट होगा वो पेमेंट किया जाएगा। There was an unrecorded asset of ₹15,000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसका अमाउंट 15,000 था, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं किया गया था, जिसको हम बोल सकते हैं बैलेंस शीट। Which was taken over by राम। अब ये क्या कर रहा है, राम टेक ओवर कर रहा है, और किस अमाउंट पे ले रहा है, 10,000 रुपए। उसकी वैल्यू थी 15,000 रुपए। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की जो वैल्यू थी, बुक वैल्यू, वो 15,000 रुपए की थी, लेकिन वो टेक ओवर कितने में कर रहा है राम, 10,000 रुपए में, इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। और वो जैसे यहां पे राम ने लोन दिया था 40,000 रुपए का। अब राम क्या है, इनसाइडर है, पार्टनर है फर्म में, तो राम लोन दिया था 40,000 रुपए फर्म को। अब राम बोल रहा है कि एक फर्म के पास एसेट्स था, अनरिकॉर्डेड एसेट, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपए था, उसने 10,000 रुपए का पार्ट पेमेंट का उसने सेटलमेंट कर लिया।
कि हमको 10,000 रुपए का ये अनरिकॉर्डेड एसेट दे दो, फर्म से बोला, तो 10,000 रुपए का वो एसेट ले लिया और जो रिमेनिंग है उसको राम से लोन अकाउंट बना के हम लोग वहां पे पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा? 30,000 हम लोग राम लोन अकाउंट बना के वहां पेमेंट कर देंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है, एज शेयर्स इन एक्स कंपनी वर एग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय श्याम एट ₹30 पर शेयर। अब यहां पे जो एक्स कंपनी का शेयर था वर अग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय श्याम। अब यहां पे श्याम ने जो एक्स कंपनी का शेयर था, जो फर्म का शेयर था एक्स कंपनी में 5,000 रुपए का, अब श्याम उसको टेक ओवर कर रहा है। कितने अमाउंट में टेक ओवर कर रहा है? वो एक शेयर कितने में ले रहा है? 30 रुपए में। तो कितना शेयर था कंपनी ने, वो फर्म ने इन्वेस्ट किया था? 100 शेयर फर्म ने इन्वेस्ट किया था एक्स कंपनी में। अब उसको टेक ओवर जब श्याम कर रहा है वो 30 रुपए में ले रहा है, तो 100 इंटू 30, तो 3,000 रुपए उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपए, और जब श्याम टेक ओवर कर रहा है एक्स कंपनी का शेयर तो वो 3,000 में ले रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, शेयर्स इन वाई कंपनी वर वैल्यूड एट ₹12,000। अब शेयर जो था वाई कंपनी का वो कितने का था? 18,000 रुपए का। उसका वैल्यू जब किया गया तो उसका जो वैल्यू हुआ वो 12,000 रुपए का हुआ। ऑल पार्टनर्स डिवाइडेड दिस शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये जो फर्म का शेयर था वाई कंपनी में 300 शेयर था 18,000 रुपए का। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में डिसोल्यूशन जब हो रहा था, फर्म जब डिसॉल्व हो रहा था, तो उसकी वैल्यू की गई, तो उसकी वैल्यू जब निकली 12,000 रुपए निकला। अब 12,000 जो शेयर का अमाउंट निकला है वो तीनों पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इसका मतलब वो पार्टनर्स टेक ओवर कर लिए जो फर्म का शेयर था ये वाला वाई कंपनी का। तो 12,000 रुपए को किस रेशियो में? 2:1 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक कौन कौन? राम, श्याम और मोहन ने टेक ओवर कर लिया, ले लिया। फिर लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ द पेटेंट रियलाइज 70% बुक वैल्यू। अब यहां पे 20,000 रुपए का पेटेंट था, जिसमें से 8,000 रुपए बुक वैल्यू वाला पेटेंट 4800 में ये ले लिया। तो रिमेनिंग कितना बचा पेटेंट? 20,000 में 8,000 जो बुक वैल्यू वाला था वो 48, तो 12,000 रुपए का पेटेंट बचा। अब 12,000 रुपए की जो वैल्यू बची है पेटेंट का वो 70% यहां पे रियलाइज हुआ। अब क्वेश्चन में इतना पूछा गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो एक एक अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा काम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब सबसे पहले एसेट्स जितने हैं उनको हम क्लोज करेंगे, लायबिलिटी जितनी है फर्म की उसको हम क्लोज करेंगे। तो एसेट्स में सबसे पहला जो यहां लिखा हुआ है वो कैश एट बैंक। तो जब एसेट हम लोग क्लोज करते हैं तो ये एक्सक्लूडेड है। डेटर्स लिया जाएगा, तो डेटर्स कितने का है? 15,000। तो पहला 2 डेटर्स क्लोज करेंगे, और डेटर्स का अमाउंट है 15,000। फिर उसके बाद स्टॉक, 2 स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक का अमाउंट है 50,000। फिर उसके बाद प्लांट है, प्लांट को क्लोज करेंगे 2।
प्लांट है 75,000 से। फिर उसके बाद पेटेंट है 20,000। पेटेंट्स दिया हुआ है 20,000। फिर उसके बाद 100 शेयर इन एक्स कंपनी 200 शेयर्स इन एक्स कंपनी कितना 5,000। फिर 300 शेयर इन वाई कंपनी 300 शेयर्स इन वाई कंपनी 18,000। फिर उसके बाद गुडविल है 15,600। 15,600 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या इसको हम लोग यहां क्लोज करेंगे? नहीं, क्योंकि ये फिक्टिटियस एसेट में आता है। तो फिक्टिटियस एसेट हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कैश एट बैंक को हमने क्यों नहीं दिखाया? ये कैश एट बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो वहां पे हम लोग ये दिखाएंगे। तो ये एक्सक्लूडेड होता है। क्या क्या? कैश एट बैंक को हम लोग नहीं दिखाते ऑल एसेट में, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं दिखाते ऑल एसेट में, क्योंकि एसेट में ये एक्सक्लूडेड होता है। अब लायबिलिटी पे आते हैं। लायबिलिटी में पहला है क्रेडिटर्स, तो बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 40,000। फिर उसके बाद बिल्स पेबल बाई बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का अमाउंट है 2600। एक बार चेक कर लेते बिल्स पेबल कितना है। बिल्स पेबल का जो अमाउंट गिवन है वो 2600 है, ठीक है। बिल्स पेबल 26 सही है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बाई प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को क्लोज करेंगे कितना 15,000। राम्स लोन अकाउंट। अब राम यहां पे क्या है, आउटसाइडर या इनसाइडर? राम यहां पे जो है वो इनसाइडर है। क्यों? क्योंकि राम कौन है, पार्टनर्स है फर्म में। तो राम्स का लोन यहां पे क्लोज नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसाइडर हम लोग नहीं शो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब हम राम का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तब इसको हम लोग वहां पे सेटलमेंट करेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट कहां जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लायबिलिटी हमने क्लोज कर दिया। अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट है राम टेक्स ओवर द डेटर्स एट ₹10,000। अब राम ने क्या क्या टेक ओवर किया है फर्म का एसेट में? पहला तो डेटर्स उसने टेक ओवर किया 10,000 रुपए का। स्टॉक जो लिया है वो 20% लेस पे, जो भी बुक वैल्यू होगा उस पे 20% लेस करके लिया है। और प्लांट जो टेक ओवर किया है वो 30,000। तो जब कोई फर्म का एसेट पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो क्या एंट्री बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर्स ने लिया है। जैसे यहां पे राम ने टेक ओवर किया, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम यहां पे जब दिखाएंगे बाई राम्स कैपिटल, बाई राम्स कैपिटल अकाउंट टेकन ओवर, क्या क्या लिया है, डेटर्स, फिर उसके बाद स्टॉक एंड प्लांट। ये तीन टेक ओवर किया। इसका अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। डेटर्स कितने का था, 15,000 रुपए। वो कितने में ले रहा है, 10,000 रुपए में।
स्टॉक 20%। अब स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, अब यहां हम चेक कर लेते हैं। 10,000 रुपए का उसने डेटर्स लिया और स्टॉक 20% लेस वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू होगी। अब बुक वैल्यू स्टॉक का 50,000 है, 50,000 बुक वैल्यू है, वो 20% लेस पे ले रहा है। तो 20% जब लेस करेंगे तो ये आएगा 10,000 रुपए। तो जो वो टेक ओवर कर रहा है वो 40,000 रुपए में कर रहा है। 50,000 में 10,000 रुपए लेस किया जाएगा तो जो अमाउंट आएगा वो 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए में उसने स्टॉक टेक ओवर किया। 30,000 रुपए का प्लांट, प्लांट कितने का था 75,000 और वो टेक ओवर कितने में कर रहा है 30,000 रुपए में। तो टोटल जो है राम ने जो टेक ओवर किया है वो 80,000 रुपए का टेक ओवर किया है। कितना 80,000 रुपए। तो डायरेक्ट हम यहां पे 80,000 रुपए मेंशन कर दे रहे हैं। 80,000 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अब दूसरे पॉइंट में क्या क्या मेंशन है ये चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ वन ऑफ द क्रेडिटर टू सम ऑफ द पेटेंट्स हुज बुक वैल्यू ऑफ ₹8,000। अब पेटेंट था कितने का, एक बार यहां देख लो। पेटेंट जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जो दिख रही थी, टोटल जो पेटेंट था वो 20,000 रुपए का था। अब यहां पे क्रेडिटर्स बोल रहा है कि जो इसमें से 20,000 में जो 8,000 रुपए का क्रेडिटर्स था, वो पेटेंट था, वो 4,800 में ले रहा है। जो 20,000 रुपए का पेटेंट था, ठीक है, टोटल 20,000 रुपए का था, उसमें से कुछ पार्ट जो 8,000 रुपए का था उसको वो कितने में ले रहा है क्रेडिटर्स 4,800 में। अब यहां पे क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करना था, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना था वो 40,000 रुपए करना था। अब 40,000 में उसने 4,800 का वो टेक ओवर कर रहा है क्या, पेटेंट। ये पेटेंट का वर्किंग नोट, ये क्रेडिटर्स। अब 40,000 में क्रेडिटर्स ने 4,800 का उसने पेटेंट ले लिया, फर्म का एसेट टेक ओवर कर लिया। तो 4,800 इसको हम लेस करेंगे, ये टेक ओवर किया है, टेक ओवर पेटेंट कितने का 4,800। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 002, यहां कितना बचा 5 और यहां कितना बचा 3, 35,200। अब रिमेनिंग कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होगा 35,200। टोटल क्रेडिटर्स को कितना पे करना था 40,000 रुपए। 40,000 में क्रेडिटर्स ने बोला कि जो फर्म के पास पेटेंट रखा हुआ है 20,000 रुपए का, उसकी जो कुछ पार्ट जो 8,000 रुपए का था उसको वो क्रेडिटर्स टेक ओवर कर रहा है 4,800। तो क्रेडिटर्स 40,000 रुपए क्रेडिटर्स को देना था, तो 4,800 का उसने पेटेंट टेक ओवर कर लिया। तो अब रिमेनिंग कितना पेमेंट करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को 35,200। अब क्रेडिटर्स बोल रहा है बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,200। अब क्रेडिटर्स यहां बोल रहा है कि आपको जो पेमेंट करना था रिमेनिंग अमाउंट 35,200, अब मैं 1,200 रुपए का आपको और डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 1,200 रुपए का जब क्रेडिटर्स डिस्काउंट दिया फर्म को, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो 34,000 बचा। अब यहां पे फाइनल क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना जाएगा 34,000। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट जाएगा तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। पेमेंट टू क्रेडिटर,
टोटल क्रेडिटर्स को जो पेमेंट जाएगी वो 34,000 से जाएगी। क्लियर? अब पेटेंट वाला कैलकुलेशन समझ लेते हैं और जो रियलाइज हुआ वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो पेटेंट का कितना अमाउंट यहां पे आएगा वो देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद हम लोग ये करते हैं। तो यहां पे रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, डिस्काउंट वाला हो गया। अब यहां पे जो पेटेंट में रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है वो साथ साथ ये भी कर लेते हैं। 20,000 रुपए पेटेंट में था, 8,000 रुपए का जो बुक वैल्यू था क्रेडिटर्स ने उसको लिया कितने में, 4800। तो यहां पे कौन सा अमाउंट लेस करेंगे, जो 20,000 में 8,000 जो बुक वैल्यू थी वो लेस की जाएगी। तो अब क्रेडिट पेटेंट में जो बचा हुआ है वो 12,000 रुपए पेमेंट वो पेटेंट का बचा हुआ है। मतलब फर्म के पास पेटेंट का कितना बचा हुआ है, 12,000 रुपए। अब यहां पे लिखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ द पेटेंट रियलाइज 70% ऑफ बुक वैल्यू, ये हम अभी ही कर ले रहे हैं। तो 12,000 का 70% मैंने निकाला, 0 0 0 0 12 7 जा 84 और 2 0, तो 8400 रियलाइज हुआ कहां से, पेटेंट से। तो ये हम पहले दिखा देते हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट था, तो हम कैलकुलेशन मैंने किया तो यहीं पे हम लोग इसको साथ साथ कर लेते क्योंकि बाद में हमको याद ना, कभी कभी क्वेश्चन में हम भूल जाते हैं करना ही। तो 70% यहां से रियलाइज हुआ, तो यहां क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और क्या लिखेंगे, रियलाइज्ड फ्रॉम पेटेंट। पेटेंट से कितना रियलाइज हुआ, 8400। क्लियर? अब ये हमने पूरा कवर कर लिया। रफ करते फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या बचा हुआ है, अब इसके अंदर क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया और हमने 6 पॉइंट भी कवर कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट। एक फर्म के पास अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000। एक फर्म के पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसकी बुक वैल्यू थी 15,000, नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये मेंशन नहीं किया गया था। अब विच वॉज टेकन ओवर बाय राम, अब उसको टेक ओवर कर रहा है राम, और वो कितने अमाउंट पे ले रहा है, जो अमाउंट पे वो राम टेक ओवर कर रहा है वो 10,000 रुपए का, पार्ट इन पेमेंट ऑफ हिज लोन। ये पॉइंट याद रखना है एक बार फिर से। 15,000 रुपए का फर्म का एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जो राम टेक ओवर कर रहा है 10,000 रुपए का, ठीक है। और वो किसके बदले में वो ले रहा है, राम ने यहां पे फर्म को लोन दिया था। कितना लोन दिया था, 15,000 रुपए। राम कौन है, पार्टनर्स है। अब राम बोल रहा है, जो पार्टनर्स है, कि एक फर्म का एसेट था, तो राम बोला कि आप मुझे 10,000 रुपए का ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है ये मुझे दे दो, क्योंकि मैंने आपको 15,000 रुपए का लोन दिया था फर्म को। तो 15,000 में 10,000 रुपए का वो एसेट टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या यहां पे की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि जब राम लोन अकाउंट बनाएंगे तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 15,000 उसको पेमेंट कैसे करना था, राम्स लोन अकाउंट में हम लोग पेमेंट करते, राम्स लोन अकाउंट बनाते और टू बैंक वहां पे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट पे हम लोग नहीं दिखाते थे। इसने एसेट्स ना लिया होता फर्म का तो हम लोग यहां पे नहीं शो करते। इसने एसेट्स फर्म का ले लिया, कौन है ये, इनसाइडर। अगर इनसाइडर कोई फर्म का एसेट ले रहा है तो हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे, क्योंकि फर्म का एसेट यहां से जा रहा है पार्टनर्स के पास, तो इसको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। अगर पार्टनर्स यहां पे
फर्म का एसेट नहीं लिया होता तो हम लोग राम्स लोन अकाउंट में इसका सेटलमेंट करते। क्यों? क्योंकि ये इनसाइडर था, इनसाइडर को हम लोग यहां नहीं दिखाते। इस वजह से ये पार्टनर जो राम है ये फर्म का एसेट लिया है, तो हम लोग को यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा। और किस नाम से मेंशन करना पड़ेगा? बाय राम्स लोन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। और कितने रुपए का उसने टेक ओवर किया है? 10,000 रुपए। वो 10,000 रुपए हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय राम्स लोन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। अब राम्स हो गया कि राम ने 15,000 रुपए लोन दिया था जो फर्म को, अब वो अनरिकॉर्डेड फर्म का एसेट टेक ओवर कर रहा है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर करता है तो हम लोग कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं? क्योंकि अभी तक हमने जो बात किया था कि ये बात किया था कि अगर कोई इनसाइडर है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग नहीं दिखाते, यही मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन राम जो है यहां पे फर्म का एसेट ले रहा है, इस वजह से हम लोग यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन किए। अगर ये नहीं लिया होता तो हम राम लोन अकाउंट में सेटलमेंट करते। तो उसने 10,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 15,000 रुपए, उसने कितने में लिया? 10,000 रुपए में। तो हमने यहां दिखा दिया। अभी हम जब राम्स का लोन अकाउंट बनाएंगे तो वहां और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है शेयर्स इन एक्स कंपनी वर एग्रीड टू बी टेकन ओवर बाय श्याम। अब यहां पे फर्म के पास 100 शेयर था जिसने एक्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। वो कितना अमाउंट था? 5,000 रुपए का। एक्स कंपनी में फर्म ने इन्वेस्ट किया था 5,000 रुपए का शेयर, जिसका शेयर कितना नंबर ऑफ शेयर था? 100 शेयर। अब वो क्या कर रहा है? जो एक पार्टनर था, कौन? श्याम। श्याम जो पार्टनर था वो टेक ओवर कर रहा है 100 शेयर। कितने रुपए में ले रहा है? 30 रुपए में। अब श्याम यहां पे फर्म का जो एक्स कंपनी में पैसा उसने लगाया था 100 शेयर का 5,000 रुपए, वो टेक ओवर कितने में कर रहा है? एक शेयर 30 रुपए में ले रहा है। तो टोटल शेयर कितना था फर्म के पास? 100 शेयर एक्स कंपनी का, और वो कितने में टेक ओवर कर रहा है? 30 रुपए में। तो टोटल जो उसने टेक ओवर किया वो 3,000 रुपए का लिया है। तो यहां लिखेंगे बाय श्याम, क्या लिखेंगे? बाय श्याम कैपिटल अकाउंट, और क्या लिखेंगे? टेक ओवर 100 शेयर इन एक्स कंपनी। तो ये पहले लिखेंगे, मेंशन करेंगे। तो यहां पहले हम इसको दिखाते हैं, बाय श्याम कैपिटल, फिर मेंशन करेंगे बाय श्याम कैपिटल अकाउंट और टेकन कितने का? 3,000 रुपए का। 100 शेयर 30 रुपए का उसने लिया, 100 शेयर था, और उसको कितने में ले रहा है? 30 रुपए में। तो 100 इंटू 30 कितना होगा? 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए का ये ले लिया। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि शेयर इन वाई कंपनी, जो फर्म के पास 300 शेयर था, जो 300 शेयर वाई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, उसकी वैल्यू थी 18,000। अब क्या हो रहा है कि उसको वैल्यू किया गया, तो उसकी जब वैल्यू निकली वो वैल्यू थी 12,000 रुपए। वाई कंपनी का जो शेयर था फर्म के पास, वो टोटल अमाउंट जो था 18,000 रुपए, और कितना शेयर ले रखा था? 300 शेयर, 18,000 रुपए का। अब वो जो डिसोल्यूशन के समय जब उसकी वैल्यूएशन की गई तो उसकी वैल्यू जो निकली 12,000 रुपए निकली। अब ये पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो फर्म का शेयर है 12,000 रुपए जो वैल्यू डिसाइड हुआ है,
उसको आपस में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में ले लें। तो अब यहां पे ये तो फर्म का एसेट्स है, जो वाई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था 18,000 रुपए का, ये फर्म का एसेट है। अगर कोई फर्म का एसेट्स पार्टनर्स टेक ओवर करता है तो हम लोग यहां रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। तो ये जो 18,000 रुपए का शेयर था, जो उसकी वैल्यू जो निकली 12,000 रुपए, अब 12,000 रुपए को वो ऑल पार्टनर्स डिवाइडेड दी शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 2:2:1 था, तो 12,000 रुपए को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो राम श्याम मोहन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या लिखेंगे? बाई राम्स कैपिटल अकाउंट, ये भी शेयर, ये सब शेयर है, मेंशन करते चले, सिर्फ शेयर लिख देना याद हो जाएगा, शेयर्स। फिर उसके बाद बाई श्याम कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद मोहन बाई, इस पे भी मेंशन कर दे रहे हैं शेयर्स। फिर उसके बाद मोहन कैपिटल अकाउंट, ये भी मेंशन कर रहे हैं शेयर्स। अब 12,000 रुपए यहां कैलकुलेशन कर ले, 12,000 रुपए उसकी वैल्यू की गई और उसको किस रेशियो में ले रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में मेंशन है। तो 2/5 टोटल कितना होगा? 2 + 2 + 1, तो टोटल 5। तो 5 1 जा और 5 24 जा, कितना आएगा? 120। तो पहला जो आया राम का वो 4800 आया, दूसरा भी 2 है तो राम का भी 48, श्याम का भी 48 आएगा क्योंकि रेशियो सेम ही है, और रिमेनिंग जो बचेगा 2400, तो 48 टोटल 12,000। तो यहां कितना मेंशन करेंगे? 4800, 4800 और 2400, ये हमने मेंशन कर दिया। ये हो गया। लास्ट पॉइंट तो हमने कवर कर लिया था। लास्ट पॉइंट क्या था? बैलेंस ऑफ द पेटेंट रियलाइज 70%। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कुछ छूटा तो नहीं है। तो बैलेंस शीट पहले चेक करते हैं। राम श्याम ये तो हो ही गया। क्रेडिटर्स का पेमेंट तो यहां कर ही दिया। बिल्स पेबल, इसका पेमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमने इतने एडजस्टमेंट पढ़े, कहीं बिल्स पेमेंट के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं था। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बिल्स पेबल का क्या पेमेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बिल्स पेबल का 2600 अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है फिर भी इसको पेमेंट जाएगी क्योंकि आउटसाइडर है। तो किस अमाउंट से पेमेंट जाएगा? तो अमाउंट, ये जितना अमाउंट मेंशन है बुक वैल्यू पे ही पेमेंट किया जाएगा। तो यहां पेमेंट हम कर दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट और मेंशन पेमेंट टू बिल पेबल, पेमेंट टू बिल्स पेबल, कितना? 2600। अब कैपिटल तो यहां आएगा ही नहीं। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक अकाउंट जब बनाएंगे डेटर्स हो गया। ठीक है, डेटर्स टेक ओवर कर लिया गया था। डेटर्स कितना? डेटर्स, हाँ क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में 15,000 था, ये भी टेक ओवर हो गया। फिर उसके बाद स्टॉक 50,000, स्टॉक भी टेक ओवर हुआ था कि नहीं हुआ था? स्टॉक रियलाइज फ्रॉम पेटेंट्स, राम्स लोन अकाउंट, एसेट अनरिकॉर्डेड बाय श्याम, टेक ओवर शेयर। अब यहां पे स्टॉक बचा हुआ है और स्टॉक क्या स्टॉक जो है क्या मेंशन है क्वेश्चन में? स्टॉक के बारे में कोई पार्टनर्स क्या यहां पे टेक ओवर किया है स्टॉक?
एक बार चेक कर लेते हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट टेक ओवर, हाँ टेक ओवर हो गया है, क्योंकि टेक ओवर इसने राम ने जो टेक ओवर किया था, स्टॉक किया था टेक ओवर, टेकन ओवर, डेटर्स किया था, स्टॉक किया था, प्लांट किया था। तो डेटर्स भी टेक ओवर हो गया, स्टॉक भी टेक ओवर हो गया और प्लांट भी टेक ओवर हो गया। पेटेंट तो रियलाइज कर ही लिया, ये 70% जो रियलाइज हुआ था 8400 ये पेटेंट से रियलाइज हो ही गया, तो पेटेंट भी हो गया। 100 शेयर इन एक्स कंपनी का जो 5000 रुपए का था वो 3000 रुपए में श्याम ने टेक ओवर कर लिया, तो हमने ये भी कर लिया। 300 शेयर जो वाई कंपनी में था फर्म का वो 18,000 रुपए का, जिसकी बुक वैल्यू 12,000 निकाला गया, राम श्याम मोहन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया, तो ये भी हो गया। अब गुडविल की बात करें, क्या गुडविल तो मैंने यहां क्लोज किया था, क्या गुडविल के बारे में मेंशन नहीं है? क्वेश्चन में मेंशन है? नहीं मेंशन है गुडविल के बारे में, तो क्या इसको रियलाइज करेंगे? तो प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि अगर गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि कितना रियलाइज हो रहा है, तो आप छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि गुडविल से पैसा कोई रियलाइज आप यहां नहीं कर सकते रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि रियलाइज हो रहा है तभी हम लोग यहां पे रियलाइज करेंगे, अदरवाइज गुडविल का पैसा रियलाइज नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टोटल करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ कवर कर लिए। डेटर्स 15,000 रुपए का, 50,000 रुपए का स्टॉक, प्लांट 75,000, 20,000 पेटेंट, फिर 20,000 हो गया, 5,000 का एक्स कंपनी का ये था, फिर 18,000 रुपए का ये था, 15,600 का ये था, 34,000 ये पेमेंट गया और 2,600 ये पेमेंट गया। अब क्रेडिट साइड चेक कर लेते हैं। 40,000 रुपए क्रेडिटर्स था, बिल्स पेबल 2,600, 15,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, राम्स 80,000 का टेक ओवर किया। फिर उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 रुपए का लिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहां अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, फिर श्याम शेयर लिया 3,000 रुपए का, ये भी हो गया। फिर 4800 का ये 48 और 24, 48 48 24 ये भी हो गया। 8400 का इसने पेटेंट रियलाइज किया था, ये हो गया। अब यहां पे सब कुछ हो गया। अब हम लोग टोटल करते हैं, तो टोटल पहले हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। कितना कितना है, 40,000 प्लस 2,600 प्लस 15,000 प्लस 80,000 प्लस 8,400 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800 फिर 4,800 प्लस 2,400, तो 1 लाख कितना आया, 1,71,000। कितना कितना, 1,71,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 40,000, 2,600, 15,000 फिर 80,000। एक बार 80,000 चेक कर लेते हैं। 40,000 ये हो गया, 2,600 हो गया, फिर उसके बाद 15,000, फिर उसके बाद 80,000, फिर उसके बाद 8,400, फिर 10,000, 10,000 हो गया, फिर 3,000, फिर उसके बाद 48 48 96 प्लस 24, टोटल 12,000 रुपए ये ऐड कर दिया, तो 1,71,000 इधर का आया। इसको हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड जो आया 1,71,000। डेबिट साइड टोटल करते हैं। 15,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 फिर 15,600 34,000 2,600 2,35,200। डेबिट साइड जो आया 2,35,200। कितना, 2,35,200 डेबिट साइड।
डेबिट साइड 2,35,200 आया और क्रेडिट साइड 1,71,000, तो ये साइड कम आया, तो इसका मतलब रियलाइजेशन में लॉस हुआ। अब लॉस कितना हुआ वो चेक कर लेते हैं। 2,35,200 में लेस करते हैं 1,71,000, 1,71,000, तो 64,200 लॉस जो आया 64,200। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहां, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू किसमें, राम श्याम मोहन, राम श्याम और मोहन। अब 64,200 को हम डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, 2:2:1, टोटल कितना 5, फिर 2, एक का आएगा 25,680, दूसरा 25,600, क्योंकि रेशियो सेम ही है तो इसका भी 25,680 आएगा, और एक का जो आएगा 12,840, 12,840 ही आएगा, 12,840, और टोटल 64,200। और टोटल हमने कितना निकाला था, टोटल जो निकला था 2,35,200, 2,35,200 और 2,35,200, ये रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, तैयार हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट से सबसे पहले हम लोग क्या क्या यहां से उठा के हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है, ये पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो जहां जहां पे राम्स कैपिटल दिख रहा है, जैसे राम्स कैपिटल यहां दिख रहा है, तो ये राम कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो ये शो किया जाएगा। राम्स लोन जब अकाउंट बनाएंगे तो ये शो किया जाएगा। बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये शो किया जाएगा, बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। श्याम ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राम्स कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में, ये कैपिटल अकाउंट में, और ये जो रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये टू बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा ये वाला, और टू बैंक जो पेमेंट बिल पेबल का हुआ ये जाएगा। तो इतनी चीजें हम लोग कहां कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैंक अकाउंट में, और पार्टनर्स लोन अकाउंट जो राम्स लोन अकाउंट है वो हम लोग अभी पहले प्रिपेयर करते हैं, और इसका सेटलमेंट जो यहां पे 10,000 हुआ था ये दिखाया जाएगा राम्स लोन में। तो इसको हम रफ करते हैं, फिर राम लोन अकाउंट बनाते हैं। राम्स लोन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट
अब राम्स लोन में कितना पेमेंट करना था? 40,000 रुपए। फर्म को जो पेमेंट करना था राम को वो 40,000 रुपए। अब यहां पे 40,000 रुपए फर्म पेमेंट नहीं करेगा, तो सबसे पहले जो बैलेंस है वो दिखा देते हैं बाई बैलेंस बीडी। 40,000। अब 40,000 उसको पेमेंट करना था, 40,000 रुपए। अब वो फर्म का एसेट्स 10,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड एक एसेट्स था फर्म का, वो टेक ओवर कर रहा है, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपए की थी और वो 10,000 रुपए टेक ओवर कर रहा है। और किस पेमेंट में? मतलब पार्ट ऑफ हिज लोन, पेमेंट ऑफ हिज लोन। जो उसने लोन दिया था फर्म को 40,000 रुपए का, वो अब 10,000 रुपए का फर्म का एक एसेट ले रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो अमाउंट इसको पेमेंट किया जाएगा। तो 10,000 रुपए का उसने क्या किया? अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया। तो क्या लिखेंगे? एंट्री हमने क्या लिखा था? राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो राम्स लोन अकाउंट डेबिट ये है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। और यहां मेंशन कर देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए में उसने टेक ओवर किया था। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 40,000 में उसने 10,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया, तो 30,000 रुपए आर को पेमेंट किया जाएगा। तो टू बैंक लिखेंगे पेमेंट। 30,000, ये 40,000 रुपए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये हम लोग कहां दिखाएंगे? बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। तो राम श्याम मोहन, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, और ऊपर लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट। इसको बंद किया, फिर राम श्याम मोहन। ये मोहन है, ये श्याम, और ये राम और पर्टिकुलर। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हम दिखाएंगे वो कैपिटल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ये, तो ये साइड हम लोग दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना? 1,35,000, 30,000 और 10,000। फिर उसके बाद रियलाइजेशन में जो लॉस आया वो दिखाएंगे। किस साइड लॉस दिखाते हैं? ये साइड। तो क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, और मेंशन कर देंगे लॉस।
कितना कितना आया था, 25,680 और 25,680 टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस लिख दिया, और 25,680, 25,680 और 12,840 ये लॉस दिखा दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां मैंने बताया था कि कैपिटल दिख रहा है, वो कैपिटल हम लोगों को यहां पे लेकर आना है। सबसे पहला जो हम लोग चेक करेंगे डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कहीं पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, 2,300 शेयर गुडविल टू बैंक। क्रेडिट्स डेबिट साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं रियलाइजेशन के। तो यहां सबसे पहला जो हमको दिखा है बाई राम्स कैपिटल अकाउंट, तो ये यहां पे आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनी हुई होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन, और यहां पे टू रियलाइजेशन लिखेंगे पहले, और एसेट्स टेक ओवर, एसेट्स टेकन ओवर। कितना कितना जो राम ने टेक ओवर किया था, टोटल 80,000 से टोटल टेक ओवर किया था। क्या क्या टेक ओवर किया था एक बार बता दे रहे हैं। 10,000 रुपए का डेटर्स लिया था, स्टॉक 20% लेस वैल्यू पे लिया था, स्टॉक था 50,000, 20% लेस किया था तो जो आया था अमाउंट 10,000, तो फाइनल जो आया स्टॉक का 40,000, 40 प्लस 10 50,000 और 30,000 रुपए का उसने प्लांट, तो टोटल 80,000 रुपए का राम ने ये टेक ओवर किया था। फिर दूसरा, फिर राम लोन अकाउंट। अब राम लोन अकाउंट तो यहां जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एंट्री इसकी बनी बाई राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम यहां पे राम्स लोन अकाउंट तो बना नहीं रहे, राम लोन अकाउंट हमने बनाया था उसको वहां पे दिखा दिया, तो ये चीज यहां पे दिखाया जाएगा ही नहीं। फिर उसके बाद तीसरा पढ़ते हैं, देखते हैं श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अब श्याम ने कैपिटल लिया था 3,000 रुपए का, वो सॉरी शेयर लिया था, ये 100 शेयर श्याम ने टेक ओवर किया था, जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए थी, वो 3,000 रुपए का लिया था, तो ये हम लोग दिखाएंगे 3,000 किसने लिया था, श्याम ने। तो टू रियलाइजेशन लिखेंगे, टू रियलाइजेशन जितना एसेट टेक ओवर होता है वो डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और क्या लिया है, 100 शेयर टेक ओवर किया है, ये लिखेंगे शेयर्स, या मेंशन कर दे रहे हैं, आपको पता रहेगा 100 शेयर एट द रेट 30, 3,000 रुपए कौन लिया था, 100 शेयर जो लिया था वो श्याम ने लिया था, तो श्याम के अकाउंट में 3,000 रुपए हमने डाल दिया। फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में फिर श्याम हो गया, फिर राम्स कैपिटल 48। अब जो ये फर्म का 300 शेयर था 18,000 रुपए का, वो उसकी वैल्यू 12,000 रुपए जो की गई थी वो पार्टनर्स ने टेक ओवर मतलब ले लिया, ऑल पार्टनर्स किस रेशियो में, 2:1 में, तो ये भी टेक ओवर हो रहा है, तो ये भी हम लोग यहाँ टू रियलाइजेशन राम में जो जो अमाउंट होगा वो हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक्स कंपनी का लिया था, और यहां 300 शेयर वाई कंपनी मेंशन कर दिया। अब कितना कितना था, 4800, 4800, 4800, 4800 और 2400, ये हो गया। अब क्या बचा हुआ है, पेमेंट, तो और कुछ तो यहां आएगा नहीं, हमने दिखा दिया एडवर्टीजमेंट। अब पार्टनर्स कैपिटल, अब यहां पे तो कुछ ऐसा है नहीं कि जो हम लोग यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट था तो हम लोग क्या सीखे थे कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको नहीं दिखाना है, इसको दिखाना कहां होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो दिख रहा है इसको हम लोग दिखाएंगे, और इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था 30,000 रुपए का, वो हम लोग दिखा देंगे, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना था 30,000 किस रेशियो में 2:1 तो 30,000 को 2/5 5 6 तो एक को 12,000 आएगा तो दूसरे का भी 12,000 आएगा तो रिमेनिंग कितना बचा 6,000 तो यहां पे 12,000 12,000 और 6,000 ये हमने दिखा दिया। अब एसेट साइड में कुछ बचा ही नहीं सब कुछ दिखा दिया। लायबिलिटी साइड में कुछ है नहीं प्रोविजन फॉर राम्स लोन ये भी सेटलमेंट हो गया राम कैपिटल ये भी मैंने दिखा दिया। अब टोटल करते हैं टोटल 25,680 इस साइड का पहले टोटल कर लेते हैं और फिर 80,000 फिर 4,800 फिर 12,000 1,22,480 1,22,480 ये डेबिट साइड आया किसका राम का। क्रेडिट साइड चेक कर लेते कितना आया क्रेडिट साइड 1,35,000 है तो कितना बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड में तो एक ही है 1,35,000 क्रेडिट साइड है तो कौन सा साइड ज्यादा है ये साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगा कितने का वो चेक कर लेते हैं 1,35,000 माइनस 1,22,480 तो 12,520 बैलेंसिंग फिगर जो आया इस साइड आया क्या लिखेंगे टू बैंक लिखेंगे और यहां लिखेंगे फाइनल पेमेंट कितना 12,520 12,520 ये अब हम इसका टोटल कर लेते हैं कितना 1,35,000 और इधर बैलेंसिंग फिगर डाल दिया अब 1,35,000। अब इसी तरीके से हम लोग श्याम का कैलकुलेट करते हैं श्याम का तो 30,000 है और इधर कितना ये चेक कर लेते हैं 25,680 प्लस 3,000 प्लस 4,800 प्लस 12,000 तो 45,480 कितना आया 45,480 और इस साइड सिर्फ 30,000 है तो कितना डिफरेंस है 15,480 कितना 15,400 तो इधर क्या लिखेंगे बाई बैंक इधर लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और ये बैलेंसिंग फिगर मेंशन कर देंगे कि कैसे आया है बैलेंसिंग फिगर ठीक है कितना श्याम में आया 45,480 ये कितना है 30,000 तो 15,480 ये आ गया और ये टोटल लिख लेते हैं 45,480। अब हम लोग श्याम का टोटल करते हैं तो 12,840 प्लस 2,400 प्लस 6,000 21,240 इसका टोटल आया और ये सिर्फ 10,000 है तो कितना बैलेंसिंग फिगर आया अब 21 में लेस करते हैं 10,000 तो 11,240 और यहां पे 21,240 तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया। अब यहां से बैंक अकाउंट में क्या क्या जाएगा ये बैंक अकाउंट दिख रहा है ये डालेंगे और ये बैंक अकाउंट दिख रहा है ये डालेंगे और जो लोन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था राम्स लोन वो जहां पे 30,000 रुपए का पेमेंट फर्म ने किया था वो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं फिर
बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। अब हम लोग बैंक अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या क्या डालना होगा। तो बैंक अकाउंट में अगर हम बना रहे हैं तो कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है 44,000। जब बैलेंस शीट जो फर्म डिसॉल्व हुई तो उस समय कैश एट बैंक में 44,000 था, तो ये बैलेंस हम लोग पहले यहां शो करेंगे। टू बैलेंस बीडी, जितने भी एसेट्स होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है। टू बैलेंस बीडी 44,000, ये हो गया। ठीक है, ये बचा हुआ था, ये भी हो गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट पे फिर से हम लोग आते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में कहां कहां पे बैंक दिख रहा था, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड में एक पेमेंट गया था क्रेडिटर्स को 34,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक वहां पे क्यों, क्योंकि 34,000 वहां पे क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ था, तो टू बैंक हम लोग रियलाइजेशन में दिखाए थे। तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन अकाउंट मेंशन कर देंगे यहां पे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट हुआ था 34,000, 34,000 हमने ये दिखा दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में एक पेमेंट और गया था बिल्स पेबल का 2600, ये तो यहां भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और मेंशन कर रहे हैं पेमेंट टू बिल पेबल। बीपी कितना 2600। अब रियलाइजेशन अकाउंट के हम लोग क्रेडिट साइड में आते हैं, कहां कहां पे पेमेंट हुआ था, बैंक कहां पे दिख रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही बैंक दिख रहा है जो पैसा रियलाइज हुआ था। वो पैसा जो रियलाइज हुआ था वो पेटेंट से रियलाइज हुआ था 70%, 20,000 पेटेंट में पड़ा हुआ था। 20,000 में कुछ पार्ट, 8,000 रुपए का जो पार्ट था पेटेंट, जो बुक वैल्यू थी उसने जो लिया था वो 4800। तो यहां पे जो 20,000 में जो लेस किया जाएगा, जो बुक वैल्यू से लेस किया जाएगा, तो पेटेंट में बचा था 12,000 रुपए। 12,000 में 70% ये रियलाइज हुआ था, ये वाला। तो 8400 पैसा, मतलब 8400 फर्म को रिसीव हुआ था अमाउंट। तो जब रिसीव हुआ था अमाउंट तो एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बैंक यहां पे डेबिट और टू रियलाइजेशन किस साइड लिखेंगे, ये साइड, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां हम लोग मेंशन करेंगे
रियलाइज्ड फ्रॉम पेटेंट, पेटेंट कितना 70%, 8400 आया था, तो 8400 हमने ये दिखा दिया। अब रियलाइजेशन अकाउंट में तो हमने कवर कर लिया, क्रेडिट साइड भी एक ही था, एक ही कवर कर लिया। अब राम्स लोन अकाउंट पे आते हैं, क्योंकि वहां भी बैंक दिख रहा है, क्योंकि 30,000 जो रिमेनिंग बैलेंस था राम का, ये लोन दिया था 40,000 रुपए का, 10,000 रुपए का उसने अनरिकॉर्डेड एसेट लिया था, तो 30,000 रुपए फर्म उसको पेमेंट कर रही है। तो वहां पे जो एंट्री बनी थी राम्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक जब लिख रहे हैं तो टू बैंक तो इसके अंदर लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, बाई राम्स लोन, बाई राम्स लोन अकाउंट, कितना 30,000 ये पेमेंट गया था। अब चेक करते हैं, कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट में फाइनल पेमेंट कितना कितना गया था पार्टनर्स को, राम को जो पेमेंट किया था फर्म ने 12,520, तो वहां पे एंट्री क्या बनी, एक जो बैलेंसिंग फिगर से अभी जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वहां पे टू बैंक आया था, तो टू बैंक का मतलब अगर इसकी एंट्री करना चाहे तो कैसी एंट्री बनेगी, राम्स के अकाउंट में आया था, तो जो इसकी एंट्री यहां पे बनने वाली है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, बाई राम्स कैपिटल, बाई राम्स कैपिटल अकाउंट, कितना 12,520 रुपए इसका पेमेंट यहां जाएगा, फर्म इसको पे करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक आया था, तो बाई बैंक की एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू पार्टनर्स कैपिटल यहां पे लिखेंगे टू श्याम कैपिटल, दूसरा आया था मोहन कैपिटल, मोहन का कितना था 11,240 टू मोहन, मोहन्स कैपिटल, तो मोहन कितना पैसा लेकर आएगा फर्म में, ये जो बैंक पार्टनर्स कैपिटल में दिखा हुआ है 15,480, ये पैसा रिसीव होगा फर्म को, 15,480 ये रिसीव होगा, और मोहन से जो रिसीव होगा 11,240, तो बैंक कैपिटल अकाउंट में जो फर्म पार्टनर्स को पे करेगी सिर्फ राम को यहां पे पेमेंट करेगी, 12,520 रुपए राम को सिर्फ पेमेंट करेगी, और श्याम और मोहन जो है वो पैसा लेकर आएंगे, श्याम कितना लेकर आएंगे 15,480 फर्म में लाकर देंगे, और मोहन जो लेकर आएंगे 11,240, तो हमने जहां जहां पे बैंक अकाउंट दिख रहा था, जहां जैसे रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने कवर कर लिया, फिर उसके बाद लोन अकाउंट बनाया था तो लोन अकाउंट में एक पेमेंट गई थी वो हमने यहां दिखा दिया, फिर उसके बाद पार्टनर्स अब कैपिटल अकाउंट में फाइनल पेमेंट कितना फर्म को करना है और कितना फर्म के पास आएगा तो वो हमने यहां कवर कर लिया। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, पहला 44,000, फिर 8,400, 15,480, फिर उसके बाद 11,240, 79,120, ये साइड आया 79,120। क्रेडिट साइड टोटल करेंगे बैंक का 34,000 प्लस 2,600 प्लस 30,000 प्लस 12,520, 79,120, 79,120।
तो हम लोगों ने आज लास्ट क्वेश्चन था डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, ये हमने कवर कर लिया है। और इसमें कुछ अलग था, जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन करवाया डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, एक हमने ये कराया था कि जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होता है, तब हम उसको कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं उस क्वेश्चन में, फिर रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन में शेयर्स दिया था, तो इस क्वेश्चन में हमने कैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमने कैसे प्रिपेयर किया। तो ये आज की क्लास हमारी लास्ट थी डिल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।